ये लो कैमरा। नहीं जा पाए। स्थापना दिवस मनाया। भविष्य में बहुत सारी कई योजनाएं हैं जिसको लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय अभी तक संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में आयोजन हुए हैं। अब संस्कार सेना अपना अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन नेपाल में मनाने की तैयारी कर रही है। आप सभी का सहयोग रहा पदाधिकारियों का, तो हम इस आयोजन को सफल रूप देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो अधिवेशन होगा उससे पूर्व भी हमारे संस्थापक जी एक बार नेपाल के एक अधिवेशन आयोजन में गए थे, जहां उन्होंने अपनी संस्कार सेना की बात लोगों तक रखी कि कहीं ना कहीं संस्कार सेना के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को जागृत कर रहे हैं और माता पिता की सेवा का एक संदेश हमारी संस्था दे रही है। नेपाल में आयोजित उस आयोजन में करीब दुनिया के 145 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया, जहां हमारे संस्थापक जी ने हमारी इस विचारधारा को रखा कि संसार में माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। माता पिता हमारे जनक हैं और उन्हीं ने हमें इस दुनिया को देखने का मौका दिया है। अगर हम माता पिता की सेवा नहीं कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। इसी संदेश को 145 देश के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हम अपने राष्ट्रों में संस्कार सेना की शाखाओं की शुरुआत करेंगे। उसी जगह एक बार पुनः इस आयोजन के बाद हमारी तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी। एक प्रारंभिक दौरा नेपाल का होगा जो कि व्यवस्था के अनुरूप होगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन नेपाल में रहेंगे, जिसमें भारत सहित अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे और उसी को इस बात को वहाँ सभी के सामने हमारा रखने का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, दुनिया, देश, कल्चर जो आज पाश्चात्य संस्कृति से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं वो बचें और अपने माता पिता की सेवा कर सकें। कभी कभी बड़ा चिंतन का विषय, दुर्भाग्य का विषय हमें लगता है। करीब 15 दिन पूर्व भी मध्य प्रदेश भोपाल के एक अखबार में एक खबर छपी, एक बेटा अपनी माँ को मकान के अंदर ताला लगा कर चला गया और शायद वो उसको एक दिन आने की बजाय उसे 4 दिन हो गए, ये भूल गया वो कि मैं ताला लगाया। तो उसकी वृद्ध माता अंदर ही खत्म हो गई। पड़ोसियों ने बुलाया, गेट खुलवाया, तब उसे फ़ोन लगाया, तब जाके पता चला कि माँ 4 दिन बंद रह के दुनिया से अलविदा हो गई। ये हालात हैं आज हमारी समाज की। इसलिए संस्कार सेना लगातार इन कार्यों पे लगी है और हमारे संस्थापक जी आदरणीय हरभजन जी जागड़े एक सामान्य साधारण व्यक्तित्व के रूप में रहते हैं। एक इतनी बड़ी संस्था को मोटिवेट करना और चलाना और लोगों को अपने विचार रखना, लेकिन सामान्य श्रेणी में वो अपना जीवन रखते हैं। 24 घंटे लगातार एक ही मिशन को लेकर उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। हम सब एक सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। मेरा नाम पत्रकार प्रकाश दुबे है। अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ मैं लगातार उनसे जुड़ा रहता हूं और राष्ट्रीय प्रवक्ता की एक सेवा मेरे को दे रखी है। उसी भावना से जब जब समय मिलता है मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि अपने जीवन का बहुमूल्य समय से कुछ पल निकाल के अगर आप संस्कार सेना में देते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाली युवा पीढ़ी को एक कुशल मार्गदर्शन मिलेगा। और आज हमारे काफ़ी पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। कुछ ही पलों के बाद हमारे अतिथिगण आने वाले हैं, उसी की तैयारी चल रही है। मैं एक बार पुनः जानकारी देना चाहूँगा कि ये आयोजन हमारे निरंतर जब तक जीवन है चलते रहेंगे और आज मध्य प्रदेश से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्यों ना परिवार, क्यों ना शिक्षण संस्थाएं संस्कारों की पाठशाला बने। हमारे संस्थापक जी का जो लक्ष्य सपना था वो आज से पूरा होने जा रहा है। यहाँ से इस लक्ष्य की शुरुआत है जो संपूर्ण भारतवर्ष में लगातार चलती रहेगी। इस मिशन को शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से बच्चों की भावनाएं माता पिता के प्रति
वो कैनवास पे उतारेंगे अपने विचारों के माध्यम से। इस क्रम को हम लगातार चलाएंगे और आज यहाँ से शुरुआत हो रही है। हमारा एक ग्रुप है अंतर्राष्ट्रीय संस्कार सेना, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष के लोग जुड़े हुए हैं। अभी मुंबई अधिवेशन हो, चाहे राजस्थान अधिवेशन हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह हमारे पदाधिकारी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और ग्रुप में सारी खबरें जो भी संस्कार से संबंधित है, कार्यक्रम है, वो लगातार डालते रहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आज बड़ा खुशी का विषय इसलिए लग रहा है कि संस्कार सेना में सभी पदाधिकारी और माता पिता की सेवा की भावना रखने वाले सभी अतिथिगण आते थे। पहली बार सारे बच्चे यहाँ आए हैं और कहीं ना कहीं शिक्षण संस्था संस्कारों की पाठशाला बने, ताकि युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिल सके, माता पिता के होने का महत्व वो समझ सकें। इसी उद्देश्य से हम आज इस आयोजन का शुभारंभ कर रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगण यहाँ आएंगे और जो क्रम हमने रखा था, काफ़ी पूर्व से ही इस आयोजन की तैयारियां हुई थी, जिसमें कुछ प्रश्न पत्र बनाए गए थे। ये प्रश्नों के माध्यम से माता पिता के ऊपर निबंध लिखना है, माता पिता के सेवा भावना के उद्देश्य से एक चित्र बनाना है, माता पिता पर अपने विचार लिखना है। इन्हीं प्रश्नों को लेकर इन सभी बच्चों ने अपने अपने विचार रखे और उन्हीं में संपूर्ण भारतवर्ष से जो बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, उसमें उन बच्चों को यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। ये सभी भोपाल जिले के बच्चे हैं जो यहाँ आए हुए हैं। बाकी मध्य प्रदेश से भी कुछ अलग अलग जिलों से बच्चे आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, यहाँ भी ये योजना हमने रखी थी। वहाँ भी हमारे बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं। तो हमारे आगामी आयोजन में हम उन बच्चों को भी सम्मानित करेंगे। जहाँ अगर मुंबई में अधिवेशन होता है तो मुंबई में उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, राजस्थान में होता है तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में होता है तो महाराष्ट्र में। लगातार हमारे अधिवेशन में इन योजनाओं को हम रखेंगे और चलाएंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सब पदाधिकारी जो आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर, जितनी सक्रियता के साथ आप मध्य प्रदेश भोपाल आए हैं, इतनी सक्रियता के साथ अपने क्षेत्रों में, अपने प्रदेशों में जहां आप हैं, माता पिता की सेवा के लिए कार्य करें, तो लोगों को मोटिवेट करें, तैयार करें, ताकि हम इस मिशन को और आगे बढ़ा सकें। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन जो नेपाल में होने जा रहा है, उसमें जहाँ तक हमारी चर्चा चल रही है, अभी एक हमारा दौरा है और नेपाल के प्रधानमंत्री, हमारा सौभाग्य है कि अगर समय रहा तो नेपाल के प्रधानमंत्री संस्कार सेना के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेंगे। इसके अलावा अन्य कई राष्ट्रों के लोग भी सम्मिलित होंगे और संपूर्ण भारतवर्ष से नेपाल के लिए सभी पदाधिकारी जाएंगे, हमारी ऐसी अपेक्षा है। हमारी दीदी अयोध्या नहीं जा पाई थी तो मैं बैतूल जिला अध्यक्ष राजेश पवार जी से अनुरोध करता हूं कि वो आकर के अपना राजगढ़ जिला अध्यक्ष पवन शर्मा जी प्लीज मंच पर आ सकते हैं। आप थोड़ा सा अपना भाषण के लिए दे सकते हैं यहाँ पे आगे। पवन शर्मा जी। मीडिया प्रमुख विनोद कुशवाहा जी। भोपाल जिला अध्यक्ष मदन लाल मेहरा जी अवेलेबल हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश दुबे जी। अच्छा ओके। प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू दयाल टेलर जी। हैं उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, उनको अनाथालय में न छोड़ें, उनके साथ मारपीट न करें। इसी के लिए ये संस्कार सेना इस देश में काम करती है। हर साल इसका एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। 2023 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, वहां पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल हमारे कार्यक्रम में आए थे। अभी पिछली बार जनवरी में मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ, फिल्म कलाकार, रामायण से जुड़े कलाकार वहां पर आए थे। आज ये जो सोच है संस्कार सेना की, धीरे धीरे स्नेह स्नेह देश के हर कोने में अपना परचम लहरा रही है और मैं आशा करता हूं कि यह सोच आगे भी इसी तरह से उड़ान भरती रहे। जैसा कि अभी सुना है कि इसका अगला कोई कार्यक्रम नेपाल में होने वाला है, तो
ये आज हम ये कार्यक्रम आयोजन का उद्देश्य केवल यह है कि ये जो नवीन जो पीढ़ी रखी बैठी हुई है, इनको हम बताएं कि माता पिता के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होते हैं। इन्हीं के साथ मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तालों में ताल भोपाल का, बाकी सब तलैया, और यहाँ जो लोग आए हैं उनकी मैं जी भर के लूं बलैया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर हैं जो वॉइस ऑफ रफी के नाम से जाने जाते हैं, दांडे सर, आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सा गीत प्रस्तुत करने वाले हैं। और हमारे बीच में हरिद्वार से साध्वी किरण गिरी जी भी हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और महंत श्री नारायण गिरी जी, माया देवी मंदिर हरिद्वार, आपका अभिनंदन है सर। सम्मानी हमारे अतिथिगण, कुछ ही क्षणों के पश्चात आपके मुख्य अतिथि महोदय भी आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। और अतिथियों में धन्य है यह हमारी संस्कार सेना की माँ गंगा हरिद्वार से पधारी हुई हमारी मातृ स्वरूपा, बहन स्वरूपा देवी को सबसे पहले मंच में स्थान मिला। हम सब सौभाग्यशाली है। आप लोग सब अभिनंदन करिए। हमारे सामने उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित प्रदेश के समस्त पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण, और हमारे आज 14 नवंबर बाल दिवस के पावन बेला पे नन्हे मुन्ने मुस्कुराते हुए चेहरे को मैं बार बार नमन और प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ इन नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर जो हमारे शिक्षक उनकी मुस्कान में, उनकी मुस्कुराहट में अपनी मुस्कान बिखेरते हुए, उनके साथ में एक माता पिता का दायित्व निभाते हुए जो यहाँ तक आए हैं, ऐसे में शिक्षकों को भी नमन और प्रणाम करता हूँ। आज का दिन, ये हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन मैं पुनः संस्कार सेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज बहुत से विद्यालयों में कार्यक्रम भी होता है, लेकिन आपने जो प्रदेश स्तर का कार्यक्रम का आयोजन इस प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो करने का निर्णय लिया, इसके लिए हम संस्कार सेना के समस्त पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने सुना है कि तालों का ताल भोपाल में है, और हम लोग तालाब की मेड़ पर, तालाब के ऊपर भी बैठे हुए हैं, उसके मेड़ के ऊपर 4 पग आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आप इस संसार के सबसे बड़े तालाब के दर्शन करेंगे। इसीलिए संस्कार सेना ने यहाँ पर यह स्थान चुना था कि हम रविंद्र भवन में करेंगे, जहाँ के हमारे बच्चे कुछ ही पल में दूर जा करके और अपने जो ये भारत देश के इतिहास में काहे का संसार में जो लिखा गया है
भोपाल के ताल का, उसका भी हम लोग देखने का और बाल दिवस के शुभ अवसर में वो भी अपन लोग उसका भी आनंद उठाएंगे। पॉइंट जो साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। लोगों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। ओ साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ
साथ ही हाथ बढ़ाना। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सबके लिए। अब हमारे बीच में वहाँ पर मैंने मेरी माँ को हाथों पर और व्हील चेयर पर मैं पूरा अयोध्या घुमाया। मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा समझा। उसके बाद में मेरे मन के अंदर एक ये विचार आया कि क्यों न, अगर हमारा भारतवर्ष है जो संस्कार धानी है, जो संस्कारों के लिए जाना जाता है, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर इस प्रकार के संस्कार होते हैं, तो आज हम अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दें कि वे सबसे पहले जागते हुए ही जब अपने आंखें खोलते हैं उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें और उसके बाद में अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें। अगर वे इस प्रकार की भावना अपने मन के अंदर रखते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, तो उनके जीवन में आने वाली हर कठिनाई, कैसी से कैसी बड़ी कठिनाई होगी, आप उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, उसी के साथ अपने माता पिता को याद करेंगे। आप जब आप अपने माता पिता को याद करेंगे, उनका आशीष आप पर रहेगा। आने वाली हर मुसीबत आपके माता पिता अपने ऊपर झेल लेंगे, आप पर पैर में कांटा भी नहीं गड़ने देंगे, आपकी हर समस्याओं का निराकरण करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ हरभजन सिंह सर से कि इनका स्वागत करें, जितने भी हमारे गायक कलाकार हैं हमारे बीच में, और हरभजन जांगड़े सर बुंदेलखंड लोकगीत के जो प्रमुख गायक हैं, बाबूलाल मस्ताना सर संस्कार सेना अध्यक्ष भी हैं छतरपुर के, मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और सभी गायन कलाकार का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली होना चाहिए। जितने भी स्कूल के प्राचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन या पंजीयन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आकर एक बार आप जरूर करवा लें। और जिन बच्चों की परफॉर्मेंस है और तैयार होने की व्यवस्था यहाँ पे पीछे है, तो बच्चों को आप यहाँ पर लेके जा सकते हैं अगर उन्हें रेडी होना है कोई भी प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे भाई बहन सभी को मेरी ओर से, हम सभी कलाकारों की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। हेलो, ये साउंड सही करें थोड़ा सा, आप लोग आवाज़ सही सेट करें। भगवान गणेश जी का आह्वान चंद मिनटों में है। माँ सरस्वती जो संगीत माँ सरस्वती ने बनाया है, संगीत की कोई थाह नहीं है, अथाह सागर है ये। जिसको जितना प्राप्त हो जाए वही बहुत है। माँ सरस्वती के लिए भी कहना है कि तू अगर चाहे तो माँ कांटा भी फूल हो जाए, मगर जिसकी अर्जी कबूल हो जाए। कि तू अगर धूल को छू लो तो बनेगा हीरा, तो मगर
सेना का जो आंगन है, ये परिवार है जो पूरे भारत में फैला हुआ है। ये परिवार संस्कार सेना का परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, मुस्कुराता रहे और माँ बाप की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहे। यही प्रार्थना भगवान गणेश जी के से है कि आज वंदना अंगना आज वंदना पधारो श्री गणेश जी, आज वंदना पधारो श्री गणेश जी, आज वंदना पधारो श्री गणेश जी, आज वंदना पधारो श्री गणेश जी। माई गौरा के लाडले गणेश जी, माई गौरा के लाडले गणेश जी, आज वंदना पधारो श्री गणेश जी, आज वंदना पधारो श्री गणेश पहले जो भी तुमको ध्यावे, पहले जो भी तुमको ध्यावे, रीति सीति का वो वर पावे, रीति सीति का वो वर पावे। तुमका जो सकल गणेश जी, तुमका जो सकल गणेश जी, आज वंदना पधारो श्री गणेश जी, आज वंदना पधारो गणेश जी। ब्रज में होए तुम्हारी पूजा, ब्रज में होए तुम्हारी पूजा, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। में होए तुम्हारी पूजा, तुम समुदेव नहीं कोई पूजा, तुम समुदेव नहीं कोई पूजा। तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी, आज वंदना पधारो श्री गणेश जी, आज वंदना पधारो श्री गणेश माई गौरा के लाडले गणेश जी, माई गौरा के लाडले गणेश जी, आज वंदना पधारो श्री 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 गणेश जी। बोले गणेश भगवान की। और लीजिए इसी क्रम में एक माता पिता को इस गीत के माध्यम से याद करते हैं। जो सुख माँ बाप के चरणों में है, वो सुख कहीं भी नहीं। जिन्होंने अपने माँ बाप का तिरस्कार किया वो कभी सुखी नहीं रहते। इसलिए भगवान से, गुरु से बढ़कर भी कि जो सुख न कहीं संसार
सुख न कहीं संसार में है जो मात पिता के चरणों में। वो सुख न कहीं संसार में है जो मात पिता के चरणों में। वो सुख न कहीं संसार में है, वो सुख न कहीं संसार में है, वो सुख न कहीं संसार में है जो मात पिता के चरणों में। वो सुख न कहीं संसार में है जो मात पिता के चरणों में। वो प्रेम वो करुणा कहाँ दिखती जो माता पिता के नैनों में, माता पिता के चरणों में है। संसार में वो माँ, वो करुणा, वो प्रेम कहीं नहीं देखने को मिलता है। वो प्रेम वो करुणा कहाँ दिखती जो है उस माँ की ममता में। वो प्रेम वो करुणा कहाँ दिखती जो है उस माँ की ममता में। कहाँ शक्ति किसी के प्यार में है, कहाँ शक्ति किसी के प्यार में है जो मात पिता के चरणों में। वो कहाँ संसार में है जो मात पिता के चरणों में। क्या क्या वो कष्ट उठाते हैं। हम आप तो बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं हम बड़े हो गए, लेकिन माँ बाप ने हमें कौन कौन से कष्ट उठाकर बड़ा किया है, हमें इस लायक बनाया है, क्या क्या कष्ट झेलते हैं, ये तो केवल माँ बाप ही जानते हैं। आते हैं क्या क्या वो कष्ट उठाते हैं जब तुमको नहीं बनाते हैं, जब तुमको नहीं बनाते हैं। वो दम है कहाँ उपकार में है, वो दम किसी के उपकार में है जो मात पिता के चरणों में। संसार में है जो मात पिता के चरणों में। वो सुख न कहीं संसार में है, वो सुख न कहीं संसार में है जो मात पिता के चरणों में। एक बार अपनी माँ बाप को याद करके एक बार जोरदार तालियों से उन्हें याद करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज हम जो कुछ भी है अपने माँ बाप की कृपा से, इसलिए कभी कर्ज चुकाया ना जाए, कभी कर्ज चुकाया ना जाए, जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, जिसने तुम्हें चलना सिखाया
हमेशा बना रहता है। मैं फोन कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन तो मेरे परिवार का हालचाल पूछते रहते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी श्री जानवे जी ये 500 रुपए का आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के लिए। वो सुख न कहीं संसार में है, वो सुख न कहीं संसार में है, जो मात पिता के चरणों में। वो सुख न कहीं संसार में है, जो मात पिता के चरणों में, जो मात पिता के चरणों में, जो मात पिता के चरणों में, जो मात पिता के चरणों में। बोलिए अपने अपने माँ बाप की। एक गीत मैं अपने बुंदेलखंड का सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से आता हूँ और बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, लगभग भोपाल में भी लाखों लोग बुंदेलखंड से आकर के निवास कर रहे हैं। एक बेचारा बूढ़ा आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, हमने सुना है कि मनुष्य का जन्म दोबारा मिलता है। अगर ये बात सही है और मुझे अगर कभी मनुष्य का जन्म मिले तो मुझे बुंदेलखंड की धरती पर देना है। वो ऐसा भगवान से प्रार्थना करता है। तो देखो उस व्यक्ति के भाव इस गीत में बता रहा हूं। भगवान से कहता है वो, अरे सुर फिर सुन लेता, एक ही चीज मंगाओ, और बुंदेली धरती में जो जन्म दोबारा पाओ। कैसे कि ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, सो जन्म गइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म गइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म गइयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी, ऐसी माटी, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म गइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म गइयो विधाता बुंदेलखंड में। हमारे परमादरणीय महोदय जी 200 रुपए का आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। मैं माता रानी से ऐसी ही प्रार्थना करूंगा कि इनके भंडार इसी प्रकार भरती रहे माता रानी। सुनते हैं आखिर हमारा बुंदेलखंड क्यों प्रसिद्ध है। कुछ विशेषताएं इस गीत के माध्यम से बता रहा हूँ बुंदेलखंड की। जैसे अरे छत्रसाल से तीर दे गई धरती, महाराजा छत्रसाल छतरपुर में अवतरित हुए हैं। उन्हीं के नाम पे हमारे छतरपुर का नाम, पहले छत्रपुर था, लोग छतरपुर कहने लगे हैं। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम हुआ है। अरे छत्रसाल से तीर दे गई धरती, और अमर नाम भव दुनिया जय जय करती, अमर नाम भव दुनिया जय जय करती। तो सबसे आगे, ये सबसे आगे, सबसे आगे है गाँव ज्ञान के प्रचंड में, सबसे आगे है गाँव ज्ञान के प्रचंड में, जन्म गइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म गइयो विधाता बुंदेलखंड में। कुछ विशेषताएं जो आप लोग सभी जानते हैं, मैं केवल याद दिला रहा हूँ। सभी लोग वहां गए भी होंगे। जैसे अरे चित्रकूट मोर छठरा से थामे, चित्रकूट मोर छठरा से थामे, और पन्ना को देखो संसारी में नाम है,
अंतिम लाइनें दिल्ली की बहुत अच्छी है। महोबा जिला उत्तर प्रदेश में जो आता है छतरपुर से लगा हुआ, आला उदल वहां पर पैदा हुए। आला उदल का नाम सभी ने लगभग सुना होगा। अरे आला और उदल की अमर है कहानी, आला और उदल की अमर है कहानी, और झांसी की रानी की शक्ति मर्दानी, झांसी की रानी की शक्ति मर्दानी, झांसी की रानी की शक्ति मर्दानी। एक बार महारानी लक्ष्मीबाई जो नारी शक्ति की प्रतीक है, 100 रुपए का आशीर्वाद हमारी बहन दे रही है। मैं कोटि-कोट प्रणाम करता हूँ उनके चरणों को। अरे आला और उदल की अमर है कहानी, और झांसी की रानी की शक्ति मर्दानी, झांसी की रानी की शक्ति मर्दानी। सो बीते जीवन, ये बीते जीवन, बीते जीवन मस्ताना यही अखंड में, बीते जीवन मस्ताना यही अखंड में। जन्म लिया विधाता बुंदेलखंड में, जन्म लिया विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी, ऐसी माटी, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में। जन्म लिया विधाता बुंदेलखंड में, जन्म लिया विधाता बुंदेलखंड में, जन्म लिया विधाता मुझे बुंदेलखंड की ये 500 रुपए का विशेष पुरस्कार हमारी गुड़िया दे रही है। जोरदार तालियों के साथ साथी किरण गिरी जी का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी भी आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। स्कूल के बच्चे तैयार रहें और जितने भी कलाकार हैं वो मंच पे आ जाएं। फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो, सूरज की तरह चमकते रहो, तितली के जैसे मचलते रहो, माता पिता
सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। नाटक कलाकार तैयार हैं? एक बार बाबा भारती स्कूल के बच्चों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। भैया लाइट का कुछ कर देंगे क्या? यहाँ पे फोकस। वेरी गुड, गो अहेड। मैं RST मेमोरियल पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरा नाम मेहताब शेख है। के भाइयों बहनों, मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गीत का बोल है, ये तो सच है कि भगवान है। इसका वॉल्यूम थोड़ा देख लीजिए भैया, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। ठीक है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वालिदे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में प्रभु आप
का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। धन्यवाद। क्या बात है, जोरदार तालियां बच्चे के लिए। म्यूजिक रेडी है? ऑलराइट, स्टार्ट। संस्कार सेना आप सभी का ठीक हो जाएगा। ये आखिर 2 थे, अब 3 है और आगे चल के हमारे बुढ़ापे का सहारा ही तो बनेंगे। आजकल के बच्चे तो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम इन्हें ऐसे संस्कार देंगे ही नहीं। देखो बेटा, तुम तीनों मेरे अनमोल रतन हो और खूब दिल लगाकर, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और मेरे सपनों को कभी अधूरा मत छोड़ना। हाँ ठीक है पापा, ये सब बातें आप छोड़ो, लेकिन पहले ये बताओ कि हमें कंप्यूटर कब दिलाओगे? जी पिताजी, मैं मन लगा कर पढ़ाई करूंगा और आपका नाम एक दिन रोशन करूंगा। खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां। देखते देखते समय बीतने लगा और पिता अपने बच्चों की परवरिश करता रहा। उसके साथ होने वाला दुर्व्यवहार और चुनौतियों के साथ वो नाखुश तो था, पर बच्चों को काबिल बनाना चाहता था और इसके लिए अथक प्रयास करता रहा। तो आइए आइए श्रीमान, अरे आपने आने की तकलीफ क्यों की? हम तो खुद आपको घर लेने चले आते। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? घड़ी तो अपने हिसाब से ही चलेगी। चलो जाकर मीटिंग की तैयारी करो। ठीक है सर, और देरी से आने के लिए सॉरी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा सफाई मत पेश करो। सॉरी। काश मेरे बच्चे इतने काबिल हो जाएं कि उन्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। उन्होंने जिस बच्चे को गोद लिया था वो अमेरिका में पढ़ने चला गया और पढ़ाई के साथ साथ वहां रहने भी लगा, और बाकी के दोनों बच्चे बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर नियुक्ति के बाद दूसरे महानगरों में रहने चले गए। अब पिता का रिटायरमेंट हो गया है और उन्होंने एक रिटायरमेंट की पार्टी रखी जिसमें उन्होंने अपने सभी परिजनों और सभी बच्चों को बुलाया। किसी कारणवश लकी अमेरिका से वापस नहीं आ पाया और पार्टी खत्म होने के बाद रात में माता पिता दोनों ने अपने बच्चों के साथ बैठकर पिता ने अपनी बात बच्चों के सामने रखी। तो सब आ गए आप? तो कैसी लगी पार्टी? तो देखो बेटा, अब हम तो हो चले बूढ़े और नौकरी में भी रिटायरमेंट मिल चुका है, तो बेटा अब मैं घुमा फिरा के तो क्या बोलूं, तो तुम्हारी माँ और मैं, अब हम तुम ही दोनों पर निर्भर करते हैं। अब मैं और आपकी माँ, हमारा जो कुछ भी था वो हमने आप लोगों की पढ़ाई में लगा दिया, और अब हम दोनों का तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी है सब आपका ही है। अब बेटा बात इतनी सी है, अब तक हमको जो करना था वो हमने पूरी शिद्दत से किया। अब हम दोनों तो बूढ़े हो चले हैं, अब आय का भी कोई साधन नहीं है, और मुझे फक्र है बेटा पढ़ा लिखा के मैंने तुम लोगों को इस लायक बनाया है, तो आप लोगों के साथ हमारी जिंदगी हंसते हंसते यूं ही कट जाएगी। तो बेटा घुमा फिरा के क्या बोलूं,
तो अब आप लोग ये तय कर लो कि हम दोनों किसके साथ रहें। बाकी आप लोगों को जो मंजूर है वो हम दोनों हंसी खुशी आप लोगों के साथ निभाएंगे। देखो, मैं ना कहता था कि अपने बच्चे बड़े सुशील और लायक हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब उन्हें किसी अच्छे मकाम पे देखते हैं। और तुम देखना, ऐसे ही हंसते खेलते जिंदगी बीत जाएगी। हाँ रहने दो, जिंदगी हो गई आपकी बातें सुनते हुए। देखेंगे। वैसे लक्की भी अच्छा सेट हो गया ना। बताओ, देखते देखते ही समय बीत गया। चलो अब हम भी सोते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, ये हमारे साथ रहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। और भला उन्होंने कभी आपकी बात टाली है? चलो ठीक है, सो जाओ, सुबह बात करते हैं। सुबह का वक्त है। माँ बाप चाय पी रहे हैं और एक एक कर बच्चे आते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। मॉम डैड, हम दोनों भाइयों ने बात की और आपकी बहुओं ने ये फैसला किया है कि बड़े भैया के साथ मॉम रहेंगे और मेरे साथ आप। पागल हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों इस उम्र में अलग अलग कैसे रह सकते हैं? तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ और उनका ख्याल भी तो रखना होता है। देखो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप दोनों ही बताओ कि कभी आप दोनों की परवरिश में कोई कमी रही है क्या? अब उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों, जो कि जिंदगी के हर सुख दुख के साथी हैं, हम दोनों अलग रहेंगे। नहीं नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली हम दोनों भाइयों की इनकम इतनी है नहीं। एक्चुअली डैड, हम दोनों भाई इतने सक्षम नहीं हैं कि 2-3 लोगों से ज़्यादा लोगों का खर्चा अफोर्ड कर पाएं। और आप देख ही रहे हैं कि महंगाई कितनी है। आप गलत मत समझना, बच्चों के खर्चे और हमारे खर्चे ही इतने हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। आप दोनों में से कोई एक हमारे साथ रहेगा तो कोशिश करेंगे। अब यू नो डैड, आप समझते ही हैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अब हमारे खर्चे तुमसे कहाँ उठेंगे। चलो जैसा तुम ठीक समझो। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? अभी मैं इतना कमजोर नहीं हुआ हूँ कि हम अलग ना रह सकें। मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। छोड़िए जी, अब बच्चे कह रहे हैं तो अब मान जाओ। आपको मेरी सौ ठीक है, अब आपकी इच्छा। कलयुग के ये बेटे माँ बाप को रुलाते हैं, घर के नाथ को ही अनाथ बनाते हैं। बेटों को सुख दे माँ बाप ने क्या न किया। बेटों को सुख दे माँ बाप ने क्या न किया। उनके कर्ज को ये बेटे फर्ज बताते हैं। उनके कर्ज को ये बेटे फर्ज बताते हैं। कलयुग के ये बेटे माँ बाप को रुलाते हैं। जतन से पालते हैं माँ बाप बेटे चार। जतन से पालते हैं माँ बाप बेटे चार। चार बेटे मिलकर क्यों उन्हें पाल नहीं पाते हैं। चार बेटे मिलकर क्यों उन्हें पाल नहीं पाते हैं। कलयुग के ये बेटे माँ बाप को रुलाते हैं। फिर क्या, बूढ़े माँ बाप कहाँ जाते? कुछ बचाया ही नहीं था खुद के लिए। दोनों अलग अलग रहने लगे और बच्चों ने तो कभी उनकी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं था।
समय बीतता गया, 1 साल गुजर गया। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, आग जाती नहीं, नींद आती नहीं, आग जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। एक दिन दोनों किसी बहाने घर से निकलकर मिलने आए और पीड़ित मन से यह तय किया कि अब वो वापस नहीं जाएंगे। तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, और आप सुनाइए। आशा, मधुबन की बहार ले आए, मौसम रीते रीते हर मौसम रीते रीते, जन्मों जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हैं, बिरहा के क्षण बीते। एक मिनट, तुम मना मत करना। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी खिलाता हूँ। नोटी, तुम्हें ये भी याद है? तुम कभी नहीं सुधरोगे। जी नहीं मैडम, कभी नहीं। फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान। दोनों आइसक्रीम पार्लर पर आइसक्रीम लेकर खड़े था ही रहे थे कि इतने में उन्हें उनका तीसरा अनाथ बेटा, जो कि अमेरिका से आया था, लकी दिखाई दिया। अजी सुनते हो, ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन? कहाँ? आसमान भरने रोसीन को देखे बागबान, आसमान भरने रोसीन को देखे बागबान। लकी? लकी, तुम यहाँ? हाँ लकी बेटा, तुम तो अमेरिका में थे, तुम यहाँ कैसे? माँ जी, पिताजी, आपको पता है मैं कितना परेशान था। अमेरिका से आया, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, और वो दोनों भैयाओं ने भी नहीं बताया आप कहाँ हो। आप कहाँ थे? मैं आप दोनों को लेने आया हूँ। मैं आपको किसी और से भी मिलवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, चलो। यही सोच के सांसें लिख दी, इन फूलन के नाम, इनकी छैया छैया बीते, उम्र की ढलती शाम गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागबान, गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागबान। अरे देखो स्नेहा, अपने घर कौन आया है? आज साक्षात भगवान उतर आए, जिनकी पूजा तुम रोज करती हो। स्वयं माँ और पिता घर आए। पिताजी, ये है आपकी बहू। बेटा जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, सौभाग्यवती भव। बेटा सदा सुहागन रहो। बेटा, सगुन के तौर पर तो मेरे पास कुछ है नहीं। तुम एक काम करो, ये कंगन रख लो, बहुत ही जचेंगे तुम पे। अरे नहीं माँ बाबूजी, आपका आशीर्वाद ही काफी है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो भगवान मेरे घर आए हैं। क्या चाहा था और क्या पाया सोचे बागबान, क्या चाहा था और क्या पाया सोचे बागबान। अब सोच क्या रहे हैं मित्रों? आओ प्रण करें, माता पिता को इस नौबत में ना आने दें, अपने संस्कारों को सुधारें, अपने बच्चों के संस्कारों को सुधारें। आओ देश की युवा पीढ़ी को एक दिशा दें।
न चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया हूँ, बनी तब से शीतल छाया। मैं जब से जग में आया हूँ, बनी तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पर है बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। नी नी सा 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 रे रे सा 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 नी नी सा 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 रे रे सा नी नी सा 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 रे रे सा 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 नी नी सा सा ता मा ता पा मा रे सा नी नी सा 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 रे रे सा 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 नी नी सा। मैं उठा कर सर चल पाऊं इस लायक, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे इतना तुमने दिया है। मैं उठाकर सर चल पाऊं इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। है धन्य आत्मा उनकी जिसने ये जन्म दिया है। धन्य आत्मा उनकी जिसने ये जन्म दिया है जन्म निरर्थक उनका जिसने उन्हें कष्ट दिया है जन्म निरर्थक उनका जिसने उन्हें कष्ट दिया है। आओ याद दिलाए उन्हें भी, आओ याद दिलाए उन्हें भी, जिनने उन्हें है बुलाया। है मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जोरदार तालियां होना चाहिए बच्चों के लिए। मैं
मैं बाल भारती स्कूल के सारे शिक्षकों से जो यहाँ पर आए हैं और प्रिंसिपल से निवेदन करूंगा वो भी आ जाएं, और मैं नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों की इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए उन्हें पुरस्कृत करें। प्लीज सर। स्कूल संचालक श्री अब्दुल हकीम सर, सिद्दीकी सर, प्लीज। जोरदार तालियां। ब्रिजेंद्र सिंह ठाकुर जी। यूथ आर्मी टीम से हैं। तालियों के साथ मंच पे मैं आमंत्रित करता हूं संस्कार सेना के संस्थापक श्री जांगड़े सर का। ये अपने जो पदाधिकारी हमारे साथी चेयर मंच पर लगा दें। राहुल, जो पदाधिकारी साथी हैं मंच पर चेयर लगा लें। बीच में लगाइए, बीच में थोड़ा दूर से अपनी बात रखने के पूर्व हम एक और कार्यक्रम करते हैं, माता पिता की साक्षात पूजा। जिन बच्चों के पेरेंट्स, उनके पापा मम्मी यदि साथ में आए हों तो कृपया उनसे निवेदन है कि वे आगे सामने वाली चेयर पर आ जाएं। जिन बच्चों के पेरेंट्स, पापा मम्मी यदि आए हैं तो उनसे निवेदन है वे मंच के समीप आ जाएं। कोई भी जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं उन बच्चों के पेरेंट्स और वे बच्चे भी यहाँ पर आ जाएं। हम माता पिता की साक्षात पूजा और माता पिता समान बुजुर्गों का सम्मान के साथ पूजन करते हैं। हमारे आप बैठे रहें, आप यथावत बैठे रहें। ओके, रेडी? जिन बच्चों के मम्मी पापा आए हुए हैं वे बच्चे थाली हाथ में ले लें।
वहां से उस साइड से सभी लोग इस तरफ में आ जाएं। और भी जो माताएं बहनें जो भी खड़े हैं, यदि चेयर नहीं तो इस साइड में आ जाइए, आप इस तरफ में बैठ जाइए। आप लोग उधर सिर्फ वही खड़े रहें जो बच्चों के माता पिता हैं। पदाधिकारी साथी इधर कुर्सी की व्यवस्था में सहयोग करें। कुशवाहा जी थोड़ा सा सहयोग करें। आप थोड़ा सा इस साइड में या पीछे वाली चेयर पे हो जाइए, पीछे वाली चेयर पे हो जाइए। कुशवाहा जी एक वो चेयर खाली है, बैग हटा तो उसमें एक इस साइड बैठ जाइए, बीच में खाली क्यों है? आप इस साइड में बैठ जाइए, ये बीच में खाली चेयर क्यों रखा? बैनर लगा देना, बैनर एक खाली है, हम खुलवा देना। अलका मैम एक थाली लेकर इधर आ जाएं। एक थाली कंप्लीट दीपक से लाए हैं। प्यार
किस्मत से तुम्हें पाया, मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे